Hello, my dear friends. This is me, Rajneesh Kumar from Talk Lingo Classes. I hope that you all are doing really great. दोस्तों, आप अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी इस तरह की वाक्यों को तो बोलते ही होंगे, जैसे कि मैं मरते मरते बचा, वह गिरते गिरते बचा, तुम फिसलते फिसलते बचे, हम डूबते डूबते बचे, वे पिटते पिटते बचे। दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह के सेंटेंसेस को अंग्रेज़ी में बोलने के लिए हम किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि जब भी कोई काम पास्ट में अधूरा रह जाता है, यानी कि वो काम पूरा नहीं होता है, तो उसके स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद ऑलमोस्ट लिखते हैं, ऑलमोस्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको सेकेंड फॉर्म याद नहीं है तो आप हमें बता दें, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसके बाद हमारे पास अगर सेंटेंस में कोई अदर वर्ड है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको भी हम लिख देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली ये बात है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म ही एक मेन पार्ट है पूरे सेंटेंस का। सो दोस्तों, आपको इन पे ज़्यादा फोकस करना होगा। इसके लिए एक और भी स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं, जो कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट, इसके बाद वाज वर्ब प्लस सेव्ड, उसके बाद हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, उसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का फॉर्म यूज़ करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी गौर करने वाली दो बातें हैं कि इसमें हम वाज वर्ब के साथ में सेव्ड के साथ फ्रॉम का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, चलो हम इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं कि इसका हम यूज़ अपनी स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में किस तरह से करेंगे। पहला इसका एग्जाम्पल इस तरह से होने वाला है, जैसे कि वह मरते मरते बचा, he almost died. He almost died. As per second structure, he was saved from dying. He was saved from dying. Next example है, वह आज पिटते पिटते बचा. He almost got beaten today. He almost got beaten today. As per second structure, he was saved today from getting beaten. He was saved today from getting beaten. वह प्यार में गिरते गिरते बची. She almost fell in love. She almost fell in love. As per second structure, she was saved from falling in love. She was saved from falling in love. Next है, आज हम अपने बॉस से डांट खाते खाते बचे. Today we were almost scolded by our boss. Today we were almost scolded by our boss. As per second structure, we were saved today from being scolded by our boss. We were saved today from being scolded by our boss. Next example है, वह डूबते डूबते बचा. He almost drowned. He almost drowned. As per second structure, he was saved from drowning. He was saved from drowning. Next example है, वह पेड़ से गिरते गिरते बचा. He almost fell off tree. He almost fell off tree. As per second structure, he was saved from falling off tree. He was saved from falling off tree.